सर आज के पढ़ाई को कल पे टालने का मन करता है, डेली नहीं पढ़ पाते हैं, बैकलॉग्स लग रहा है, बहुत आलस आता है, बहुत सोने का मन करता है, पढ़ने का ज्यादा मन नहीं करता है, आज की चीजों को कल पे टाल रहे हैं, बहुत आलसी बन चुके हैं। जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उन सब की ये समस्याएं हैं और अक्सर लोग मुझसे आके ये पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम सब आलसी नहीं हैं, हम सब अपने मन के गुलाम हैं। तो सबसे पहले आलस की स्थिति को समझ लीजिए कि आलस होता क्या है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज इससे जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके शरीर को इस तरीके से भगवान ने बनाया ही है कि आप आलसी रहें। सबसे पहले समझिए कि आलस की स्थिति क्या है, और यह वीडियो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। आपके इंसानी शरीर के दो हिस्से हैं। पहला शरीर, ये बॉडी जो आपको दिख रहा है, और दूसरा दिमाग जो आपको नहीं दिखता है, आपका अवचेतन मन आपको नहीं दिखता है, वो है ना। आपके शरीर की तीन जरूरतें हैं, चार जरूरतें हैं एक्चुअली। पहला खाना, सोना, आराम और काम वासना, है ना। और इन चार जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके शरीर ने आपके दिमाग को गुलाम बना रखा है। इसको जब वो चाहिए होता है आपके दिमाग पे ये हावी हो जाता है और आप उसको वो देते हैं। ये कहता है सोना है, आप कहते हैं हाँ चलो सोते हैं। ये कहता है मुझे काम वासना की तृप्ति करनी है, कहता है अच्छा चलो करते हैं। ये कहता है मुझे आराम करना है, आप कहते हैं मुझे खाना है, खाते हैं। मतलब आपके शरीर ने आपके दिमाग को गुलाम बना रखा है। और आपके दिमाग की भी दो जरूरतें हैं। आपका दिमाग जो है बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बना है, आपका दिमाग आपको महान बनाने के लिए बना है ना। लेकिन आलस की स्थिति में आपको बताता हूं, आलस की स्थिति क्या है। आलस की स्थिति वो है कि जिस पल आपके शरीर ने आपके दिमाग को गुलाम बना लिया, वो स्थिति आलसी की होती है। मैं उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कि आपने अलार्म लगाया है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना, आपने डिसाइड किया। आपका दिमाग क्या कहता है, सुनो अलार्म लगा लो और नींद नहीं खुलेगी, आपका दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है। और जैसे ही सुबह होती है, आपका शरीर आपके दिमाग पे हावी हो जाता है कि सुनो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कितना कष्ट दोगे इस शरीर को, है ना। इस दुनिया में बचा ही क्या है, आराम करो, खाओ पियो, ऐश करो, और क्या। सुबह शरीर हावी हो जाता है और आप क्या करते हैं, अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं अपने शरीर को तृप्त करने के लिए। इसी को तो आलसपन कहते हैं। आप पढ़ने बैठते हैं और आपका दिमाग क्या कहता है, थोड़ा देर पढ़ा, आपका दिमाग कहता है सुनना चलो सोते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो कुछ रील देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं। आपका दिमाग आपका शरीर आपका दिमाग पे हावी हो जाता है और आप अपने शरीर को तृप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें मजा आता है बहुत ज्यादा, तृप्त करने के लिए आपका दिमाग जो है इस शरीर का गुलाम है और आप अपने दिमाग के गुलाम हैं। आलस की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको सचेत होना पड़ेगा। अगर आपको आलस से बचना है तो अभी आपका शरीर आपके दिमाग का गुलाम है, फिर आपको अपने शरीर को आपके दिमाग का गुलाम बनाना पड़ेगा, तब जाके आलस की स्थिति से बचेंगे आप अपने शरीर को गुलाम बनाइए और अपने दिमाग को मालिक बनाइए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका शरीर तो आपको बेवकूफ बनाएगा ही बनाएगा। आपका शरीर आपको बेवकूफ बनाता है। जब भी कुछ गलत करने का मन करता है, आपका दिमाग आपको रोकता है, लेकिन शरीर क्या कहता है, आज अंतिम बार कर लेते हैं, आज अंतिम बार करते हैं, बस आज के बाद कभी नहीं। आप अपने दिमाग को मना लेते हैं कि बस आज अंतिम बार है। कल जैसे ही होता है, फिर आपका शरीर आप पे हावी होता है, कहता है कि बस आज अंतिम बार, बस आज अंतिम बार। शरीर दिमाग कहता है करे कल ही तो तूने कहा था कि बस आज अंतिम बार करेंगे, आज अंतिम बार गलती कर रहे हैं, आज अंतिम बार आलस कर रहे हैं। लेकिन शरीर कहता है कि बस आज, लास्ट आज। आप अपने दिमाग को फिर से कन्विंस कर लेते हैं और आप अपने दिमाग आपका गुलाम बन जाता है आपके शरीर का। और यही तो स्थिति है आलस की। आपको अपने शरीर को गुलाम बनाना है, दिमाग को नहीं। जितने भी महान लोग हुए हैं, आप किसी का भी उदाहरण उठा लीजिए, उन्होंने अपने शरीर को गुलाम बनाया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, रोजाना सुबह 3 बजे उठते थे और 10 घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे। सोचिए अपने शरीर को उन्होंने किस हिसाब से गुलाम बनाया था अपने दिमाग का, कि शरीर कहता था। क्या सचिन तेंदुलकर को सुबह सुबह 3 बजे उठने से मना नहीं करता होगा उसका शरीर? बिल्कुल करता होगा। किसको ठंड के दिन में कंबल के अंदर से निकलने का मन करता है, रजाई से निकलने का मन करता है? किसी को मन नहीं करता। लेकिन उनका दिमाग सोचिए कितना स्ट्रांग रहा होगा कि वो रोज सुबह 3 बजे उठ के 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे, अपने शरीर को कष्ट देते थे। इसलिए तो शायद वो क्रिकेट के भगवान माने गए। विवेकानंद जी, उन्होंने कभी भी अपने शरीर के तृप्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने दिमाग को एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रोग्राम किया। जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने दिमाग को बड़े लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करते हैं। आपको भी अगर आलस त्यागना है तो अपने जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य लेना होगा। आलसी लोग कौन होते हैं? जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जो आराम से भ्रमित हो जाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है। आप खुद सोच के देखिए। आप एक काम कीजिए, आप एक पेंसिल लीजिए और इस पेंसिल पे देखिए
और मान लीजिए उधर दीवार है, आप अगर इस पेंसिल पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका दीवार धुंधला दिखाई देगा, और अगर आप दीवार पे ध्यान केंद्रित करेंगे आपको पेंसिल धुंधला दिखाई देगा। मतलब जिस चीज पे आप ध्यान केंद्रित कर देते हैं, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको धुंधली दिखाई देने लगती हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में लक्ष्य ही नहीं है तो आराम आलस के अलावा आपकी जिंदगी में बचता क्या है? ज्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 5 लाख बच्चे एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, सिर्फ 10-15 हजार लोगों के बीच कंपटीशन होता है, क्योंकि बाकी लोग तो अपने दिमाग के गुलाम, शरीर के गुलाम है, सॉरी। कुछ 5-7% लोगों ने ही तो अपने शरीर को गुलाम बना रखा और डेली सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, डेली 4-5-10 घंटे पढ़ते हैं और अपने दिमाग को एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रोग्राम कर। उनको पता है कि नहीं उनके माता पिता उनके लिए दिन रात सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। वो यहाँ पे अगर गांव से शहर में आके पढ़ रहे हैं, फिर कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो उनको एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करना है अपने दिमाग को। और जितने भी महान लोग हैं वो अपने डिसिप्लिन की वजह से महान है। तो अगर आपको महान बनना है तो आपको भी डिसिप्लिन बनना होगा। आलस को त्याग करने के 2 ही तरीके हैं। पहला, अपने शरीर को गुलाम बनाइए अपने दिमाग का, अपने दिमाग को ज्यादा पावरफुल बनाइए। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम जिम जा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। कैसे महान बनेंगे? नहीं महान बनेंगे। तो जितने भी लोग आप महान हैं वो अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। और ये दिमाग मजबूत कैसे बनता है? जब आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं, जब ठोकरें खाते हैं, तब ये दिमाग महान बनता है। तो कोशिश कीजिए, किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कीजिए, जिंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य दीजिए खुद को। हमारे -40 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे जो देश के सैनिक हमारी जो सेवा करते हैं, हमारी जो सुरक्षा करते हैं, आप सोच के देखिए कितने डिसिप्लिन होते होंगे वो लोग। अगर वो आलसी हो गए तो क्या होगा? तो देश की सेवा से बॉर्डर पे जाके नहीं की जाती। देश की सेवा हम पढ़ के कर सकते हैं, अपना सही काम सही तरीके से करके कर सकते हैं। और वो कब होगा? जब हम थोड़े से डिसिप्लिन हो जाएंगे। मन की गुलामी को छोड़िए, शरीर की गुलामी को छोड़िए, अपने दिमाग की गुलामी करना शुरू कर दीजिए। अपना दिमाग जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है, आप देखिएगा ना, कोई भी आप गलत काम करने जाए आपको दिमाग आपको रोकता है। कोई भी गलत काम करने जाए, उस एक आपके अंदर से जो आवाज आती है, उस एक छोटी सी आवाज को सुनिए। वही आपके लिए सच्ची आवाज है, वही आपके लिए ग्रोथ की आवाज है ना। सो अगेन लास्ट टाइम यही कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की वजह से नहीं, अपने दिमाग की वजह से महान बनता है। इसको पावरफुल बनाइए, छोड़िए ये सब आलस वालस, बड़ा लक्ष्य दीजिए खुद।